मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर ताक ताक कर निशाने। कहा कि दूसरों को रुलाने की धमकियां देने वाला आज दिन रात रो रहा है। जिसने नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाया वो जमात आज किरची किरची हो गई। मुस्लिम लीग नून डट कर खड़ी है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ पूरी कौम उस पर शर्मिंदा है। शोहदा की यादगारों को आग लगाने वाला, उनकी बेहुरमती करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। कौम इसे कभी माफ नहीं करेगी। कश्मीरी इसे इबरत का निशान बनाकर छोड़ेंगे। मुल्क इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए या नहीं, मौलाना फजल रहमान की हाँ भी और ना भी। इंतखाबात की मशरूत हिमायत कर दी, मईशत से जोड़ दिया। बोले हम इलेक्शन के लोग हैं, इतने मिलियन मार्च इलेक्शन के लिए ही किए, लेकिन देखना होगा कि मुल्क की सूरत हाल को नए हंगामों या नई प्रैक्टिस की भेंट चढ़ा दें या मईशत बेहतर करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तफाक की राय पर पहुंचेंगे। इलेक्शन से मुतालिक PDM का फैसला मुतफ़िक़ा होगा। नई सूरत हाल का सामना है जिससे माजी पर कयास नहीं किया जा सकता। किसी मामले पर 2018 को मयार नहीं समझते। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ से ना पहले मुज़ाकरात कर रहे थे ना अब कर रहे हैं। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, चेयरमैन PTI अब अपने आप से ही मुज़ाकरात करें। इमरान खान का खुल्लम खुल्ला झूठी खबरें फैलाकर मुल्क की साख तबाह करना बर्दाश्त नहीं, वो सूरत हाल की गलत तशरीह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI को निशाने पर ले लिया। बयान में कहा कि 9 मई के बाद के वाक़यात को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तशबीह देना गुमराह कुन है। 9 मई को इस पार्टी ने जो कुछ किया वो रियासत पाकिस्तान पर शर्मनाक हमला था। मुजरिमों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा, हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। हर केस कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। मुआशी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को कोई महारत हासिल नहीं है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार जमात इस्लामी को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने का मशवरा। पुराने मुकदमात इसलिए समात के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें कि लाइव इशू क्या है। कि इलेक्ट्रिक की निजकारी को 18 साल हो चुके हैं। पार्लियामेंट भी आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कानून बना चुकी है। मजीद समात आज होगी। यास्मीन राशिद लोगों को जिन्ना हाउस ले जाने में मुलविस हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। कहा कि 9 मई के वाक़यात में हमाद अजहर का भी मुजरमाना किरदार है। आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी की दरख्वास्त पर वादा किया है कि इंतखाबी मुहिम में वो पार्टी की क़यादत करेंगे। पहले पंजाब में मुकाबला PTI और नून लीग का था, लेकिन 9 मई के बाद हालात बदल गए। PTI 2 या 3 हिस्सों में बढ़ सकती है। एक हिस्सा पीपल्स पार्टी में जाएगा क्योंकि उनके पास गुंजाइश है। दूसरा हिस्सा जहांगीर तरीन के पास और तीसरा हिस्सा PTI में ही रहेगा। चेयरमैन PTI ना अहल हुए तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम क्या होगा, ऐलान जल्द मुतवक्के। साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जहांगीर तरीन की पार्टी में लोगों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 साबिक MPs की आमद मुतवक्के। PTI हुकूमत के एक साबिक वजीर के भी मुज़ाकरात जारी। साबिक MPs सरदार अब्दुल हई दस्ती, नियाज गिशकोरी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। शेख रशीद ने PTI छोड़ने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुज़दिलों का इमाम करार दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा है कि कासिम के अबू ने बुज़दार के लिए हमेशा स्टैंड लिया, मगर वो सिर्फ बस स्टैंड निकला। मुनव्वर फराकीन के सियासी जोड़ तोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PDM इलेक्शन में धांधली कर ले तो भी उसकी जमानतें जब्त होंगी। जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या था, कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी। चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हुआ? कोई नहीं। फवाद चौधरी तो सर फवाद चौधरी तो पार्टी से लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो रब्ता नहीं कर रहे? बिहार में PTI हूँ।
PTI रहनुमा असद उमर और असद कैसर का जहांगीर तरीन से राबतों से इनकार, कहा कि जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं। असद उमर बोले उनका जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक, फवाद चौधरी से राबता है। अडियाला जेल से आए 7-8 दिन हो गए हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में असद कैसर ने कहा तहरीक इंसाफ में ही है, चेयरमैन PTI से राबते में है। पीर को भी 4 साबिक अरकान असेंबली तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर राना नज़ीर अहमद खान और कराची से रुकन संद असेंबली शहजाद अवान का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ से अलहदगी का सोच भी नहीं सकते थे। पार्टी चेयरमैन ने हमेशा छोटे भाइयों की तरह इज्जत दी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलविस थे उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मुल्तान से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी और साबिक MPA सबीन गुल का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। भक्कर से PTI के साबिक MPA गजनफर अब्बास चीना ने भी पार्टी छोड़ दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त में मुकम्मल होगी, जिसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में इंतखाबात का वक्त मुतय्यन है। निगरां हुकूमतें भी 90 दिन की आईनी मुद्दत से ऊपर नहीं जाएंगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के लिए ज़्यादातर हल्कों में हमारे देरीना उम्मीदवार मौजूद हैं, इसलिए PTI के लोग जहांगीर तरीन और दीगर ग्रुपों से राबता कर रहे हैं। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस हुई। ऐसे वाक़यात पर अमरीका और बरतानिया में भी सज़ा मिलती है। PTI के लोगों को खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए। उनके इनकलाबी तो 1-1, 2-2 दिन में बल्कि गिरफ्तार हुए बगैर भी पार्टी छोड़ रहे हैं। परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर भट्टी के करप्शन के ताने बाने रासिख इलाही, ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट से 325 मिलियन की रकम चौधरी खानदान को ट्रांसफर हुई। कैसर भट्टी के साथ ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर रासिख इलाही, उनकी अहलिया और मुनिस इलाही की अहलिया को तलब किया। तीनों ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही कहते हैं कि FIA का सारा केस झूठा और सियासी इंतकाम के तौर पर दोबारा बनाया गया है। सारे जवाब शवाहिद के साथ पहले ही जमा करवा दिए गए थे। बलोचिस्तान हुकूमत वफाकी हुकूमत से नाराज हो गई। वजीर आला अब्दुल कदूस बदिंजो ने कहा है कि आज इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान से कोई रुकन शरीक नहीं होगा। ये फैसला वफाकी हुकूमत के अदम ताउन के बायस किया। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के तजवीज़ करदा मनसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करे। बजट के बाद $100 से ज़्यादा मालियत का इंपोर्टेड मोबाइल भी महंगा हो जाएगा। मतलब 30,000 रुपये वाले मोबाइल की कीमत भी बढ़ जाएगी। नए बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बाहर से मंगवाए गए एनर्जी सेवर बल्ब, फानूस और LED भी महंगी हो जाएगी। मुतादिद लग्जरी इंपोर्टेड आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% पर बरकरार रखने की भी तजवीज़। इनमें गाड़ियाँ, एनर्जी ड्रिंक्स, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, चॉकलेट, कारपेट्स और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दिफाई बजट को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई। आइंदा माली साल के दिफाई बजट पर मुशावरत जारी है। बजट में अवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे हैं। दौरा इराक पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इराक के दरमियान सरकारी पासपोर्ट के हामिल हुक्काम के लिए वीज़ों के खात्मे की पॉलिसी पर दस्तखत। सकाफ़ती तावन बढ़ाने का भी मुआहदा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इराक़ी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक इराक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तावन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात
आज यानी मंगल तक तलब कर लीं। इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में PTI यूथ विंग के रहनुमा मीना खान आफरीदी और जलाल मोहम्मद का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। जिला कसूर में 8 मुलजिमों की जमानत मंजूर, 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। लाहौर की इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद और रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस लाहौर पर शरपसंदों के हमले का एक और सरगना बेनकाब। हमले में मुलव्वस मुल्ज़िम अली रजा ने 9 मई वाक़े को मनसूबाबंदी का नतीजा करार दे दिया। एतराफ़ी बयान में दावा किया कि यह सब चेयरमैन PTI की फ़ौज मुखालिफ तकारीर का नतीजा है। तकारीर से मुतासर होकर सबकी और जलाओ घिराव का हिस्सा बना। मनसूबे में हसन न्याजी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल थे। पैसा नहीं है, पेशावर BRT नहीं चला सकते, 7 जून से ऑपरेशन रोक देंगे। निजी कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बता दिया। कहा कि पीर तक पैसे देने का यकीन दिलाया गया था लेकिन अदायगी नहीं की गई। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि निजी कंपनी ने जुलाई 2021 से हुकूमत को किराया नहीं दिया। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मकरूज है। GT रोड पर 20 कनाल जमीन माहाना 16,56,000 रुपए किराए पर दी थी। वो मुआहदा 2022 में खत्म हो चुका, लेकिन कंपनी ने अब भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर मेयर के ओहदे पर किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा कि उसके पास इख्तियारात नहीं। पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामला चलाने में आसानी होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि PTI के सिर्फ 8 या 9 अरकान ही जमात इस्लामी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। एतराज़ होता था कि कराची में बसें और एम्बुलेंस नहीं हैं। आज बसें और एम्बुलेंस नजर आ रही हैं। शहर का सीवेज निज़ाम बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। कोरंगी कॉजवे बारिशों में डूब जाता था, हमने बेहतर किया। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेजी के साथ जारी है। साल के आखिर तक क़य्यूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब होंगे। डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद के नाम का ऐलान। हैदराबाद का मेयर काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी को बनाने का फैसला। कराची के मेयर के नाम का ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। सिंध भर के लिए भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मखसूस नशस्तों के साथ पीपल्स पार्टी के सिंध भर में 9,569 नशस्तों के साथ पहली पोजीशन है। GDA का 909 नशस्तों के साथ दूसरा नंबर, PTI का 799 नशस्तों के साथ तीसरा और जमात इस्लामी का 601 नशस्तों के साथ चौथा नंबर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीम उर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी। मेयर जमात इस्लामी का ही बनेगा। हमारा सबसे राबता है, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं। उन्होंने कहा कि मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पार्टी की सतह पर राबते हैं। PP के पास मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने के बाद भी नंबर पूरे नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। लांस नायक मोहम्मद साबिर शहीद। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लांस नायक मिराजुद्दीन शहीद और नायक जहीर अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोनों शोहदा की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लांस नायक मिराजुद्दीन शहीद और नायक जहीर अब्बास इतवार को शिमाली वजीरिस्तान में शहीद हो गए थे। बहरा अरब में समंदरी तूफान बनने का खदशा। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया, हवा का कम दबाव 10 या 11 जून को शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। साइक्लोन से कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी, ओमान और भारतीय गुजरात को खतरा रहेगा। साइक्लोन का नाम बाय पर जॉय रखा गया है। ये लफ्ज़ बंगाली जबान का है जिसका मतलब तबाही है।
request you to address some of the conditions that we talked about earlier. I, as a United States member of Congress here in Texas, come from an immigrant family and know how important it is for us to have human rights and democracy, not just here in the United States, but for us to support that everywhere, every way that it is that we can. एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे, दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस मेंबर से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाने के जतन। सज्जाद बरकी, आतिफ खान की कांग्रेसमैन ग्रेग केसार से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर करारदाद लाने की अपील। पाकिस्तान की फौजी इमदाद इंसानी हुकूक से मशरूत कराने के लिए भी कांग्रेस रुकन की मदद मांग ली। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा है कि कांग्रेस के 86 मेंबरान ने हमारी पिटीशन पर दस्तखत किए हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। कांग्रेस रुकन ग्रेग केसार बोले कि आप मुझ पर इन्हिसार कर सकते हैं। प्लास्टिक की आलूदगी को शिकस्त दें, माहौलियात के आलमी दिन का पैगाम। इस साल का उन्वान प्लास्टिक की आलूदगी का हल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात पर वज़ीर आज़म हाउस को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए ख़तरनाक है। प्लास्टिक की बोतलों को मरहलावार ख़त्म कर रहे हैं। शीशे की बोतलें एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल की जा सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का आलमी यौम माहौलियात पर प्लास्टिक पोल्यूशन ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में पेशरफ्त। ईरान आज सऊदी अरब में सफारत खाना खोल रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। सफारत खाना खोले जाने के मौके पर ईरान के नामजद सफ़ीर अली रज़ा इनायती भी मौजूद होंगे। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मार्च में सफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। और बाप ने गाना गाया, बेटे ने पियानो बजाया। मारूफ गुलकार सज्जाद अली का अपने बेटे के हमराह गाना जिससे सुना दाद दिए बिना ना रह सका।